हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है एंड इट इज ऑल्दो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। यानी कि अभी तक तो आपने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस में हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू द पायरुवेट, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारा ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का सिंथेसिस एंड नियो मीन्स न्यू यानी कि कोई ऐसा प्रिकर्सर्स जो कि हमारा नॉन कार्बोहाइड्रेटिक होता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। तो जिससे भी ये सिंथेसाइज होंगे वो हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, वो कार्बोहाइड्रेट से कोई डिफरेंट कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा है कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें 10 स्टेप होते हैं 1 to 10, लेकिन 3 स्टेप जो है वो हमारे होते हैं इरिवर्सिबल। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 10। तो ये जो 3 स्टेप्स हमारे ग्लाइकोलिसिस में इरिवर्सिबल होते हैं उसकी यहाँ पर बाईपास होती है। वो स्टेप्स यहाँ पर हमारे दोबारा से रिवर्स हो जाते हैं विद सम एंजाइम्स। तो रीजन क्या है इसका कि हम ग्लूकोज की क्यों दोबारा से सिंथेसिस करते हैं? हमारे पास तो हम ग्लूकोज इनटेक कर ही रहे, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम फास्टिंग में हैं या फिर हमारे कोई बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स जिनको रेगुलर सप्लाई ऑफ ग्लूकोज चाहिए होती है। सपोज मैं एग्जांपल आपको दूं, ब्रेन तो हमारा अगर हम स्लीपिंग मोड में भी हैं तब भी हमारा ब्रेन वर्क करता है क्योंकि उसने 24 आवर्स वर्क करना है। तो उस टाइम पर हम लोग कुछ ग्लूकोज का इंटेक नहीं कर रहे होते हैं, तो तब क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है और हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो ये तो रहा हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइट क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी बार आता है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो हमारी कहाँ पर होती है। सेल के अंदर ये कुछ पार्ट्स इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं और कुछ पार्ट्स इसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। रीजन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास आता है ऐसे क्वेश्चन तो आपने दोनों चीजें मेंशन करनी है कि साइटोसोल में भी होती है और सम पार्ट इसका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। हम इसके स्टेप्स को डिटेल में करते हैं। तो जैसे कि आपने ग्लाइकोलिसिस का स्टेप यहाँ पर किया है, मैंने यहाँ पर सारे स्टेप्स लिखे हैं वो वाले जो हमारे इरिवर्सिबल होते हैं इन द ग्लाइकोलिसिस साइकिल। तो हमारे ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज और एटीपी का हमारा यूटिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा रिवर्सिबली ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। अब वो फॉर्मेशन कैसे होगी, वो हमारी होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम एंड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। और हमारा क्या मिल जाएगा, फॉस्फेट आयन। वो कैसे मिलेगा, अब आप देखो कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जिसकी 6 पोजीशन पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो अब क्या होगा, हमें इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए वी यूज द एंजाइम फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि वो रिमूव कर देता है फॉस्फेट ग्रुप को। तो अब इस एंजाइम ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया और इसने रिमूव कर दिया है, लेकिन उसके लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करे हैं। जो स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर्स नहीं इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर्स को वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो क्लासेस में क्या होता है कि सिर्फ आपको नेम्स लिखने होते हैं, आपको स्ट्रक्चर्स मेंशन नहीं करने होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को क्या डिटेल में करना होता है, जो कि कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री का, तो वो अपना स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी इसमें करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है जिससे कि थोड़ा सा इजी में आपको समझ भी आ सके और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको यूज भी कर सको। तो अब ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, ये तो आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर हमारा बाकी स्टेप सेम रहेगा। थर्ड स्टेप आता है हमारा कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है इन द ग्लाइकोलिसिस साइकिल। लेकिन अब यहाँ पर हमारी बाईपास रिएक्शन है, हमें रिवर्स करना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है और उससे वी विल फॉर्म द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने का मतलब क्या हुआ,
इसकी स्ट्रक्चर्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर मैंने इस साइड बनाए हैं, और फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के स्ट्रक्चर्स मैंने इधर बनाए हैं, क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस का इश्यू था तो मैंने इधर ही फॉर्म कर दिया, तो आप वो इधर से भी पढ़ सकते हो। तो अब क्या है कि हमारे पास ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, और स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में क्या होता है कि ग्लूकोज का ही ये हमारा आइसोमर होता है, ये तो आपको पता है। तो अब क्या होगा कि हमारे यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट है, यानी कि इसकी फर्स्ट पोजीशन पर भी फॉस्फेट ग्रुप है, इसकी 6 पोजीशन पर भी फॉस्फेट ग्रुप है। तो हमने क्या करना है, इसकी फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को बाहर निकालना है। अब ये बाहर कैसे निकलेगा, इसको निकलने के लिए अगेन वी यूज द सेम एंजाइम फॉस्फेटेज। आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा है कि जहां पर भी हमारी फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होती है वहां पर हम यूज करते हैं काइनेज एंजाइम, लेकिन जहां पर भी हमारी रिमूवल होगी फॉस्फेट ग्रुप की, उसके लिए वी विल यूज अ फॉस्फेटेज एंजाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा 6 पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया। अगेन हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था कि जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। वो हमारा एडिशन होता क्यों है एक्चुअल में, वो इसलिए होता है कि जब यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा तो इस पोजीशन पर भी तो हमें H चाहिए, वो H हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। तो वो ये भी H2O हमारा H प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक होगा, तो उसका H अटैच हो जाएगा हमारा इस फर्स्ट पोजीशन ऑफ फ्रक्टोज रिंग। तो अब हमारा फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया है, जो कि रिवर्स रिएक्शन हो गई है, उल्टी हो गई है ग्लाइकोलाइसिस की। एंजाइम मैंने आपको बता दिया, इसमें फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेटेज यूज होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन्स होगा। मैग्नीशियम आयन का रोल ये है कि वो एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद के जो हमारे स्टेप्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो सारे स्टेप्स हमारे एज यूजुअल चलते हैं। फिर हमारा आता है लास्ट स्टेप 10 स्टेप। 10 स्टेप में हमारा क्या होता है कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है इनटू द पायरुवेट मॉलिक्यूल। पायरुवेट जो कि हमारा 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब इस पायरुवेट को अगर हम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में दोबारा से कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये हमारा कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि वो एंजाइम्स हमारे साइटोसोल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो वॉल है वो हमारी परमिएबल होती है इनटू द पायरुवेट मॉलिक्यूल। तो पायरुवेट मॉलिक्यूल हमारा अब माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल से डिफ्यूज होके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट तो फॉर्म होगा नहीं, तो अब इसके लिए कुछ और रिएक्शंस चलेंगी और उस रिएक्शंस की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के स्ट्रक्चर में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, जैसे कि यहाँ पर फॉस्फोइनॉल, फॉस्फो है लिखा है, तो फॉस्फो का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एंटर कर गया। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो पायरुवेट है वो हमारा लैक्टेट से भी फॉर्म हो जाता है। ग्लूकोज से तो चलो हमारा फॉर्म हो ही रहा है पायरुवेट, लेकिन हम यहाँ पर नॉन प्रिकर्सर्स की बात कर रहे हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, तो वो हमारा होता है लैक्टेट। अब लैक्टेट हमारा कब फॉर्म होता है, लैक्टेट हमारा फॉर्म होता है एनएरोबिक कंडीशन में। लैक्टिक एसिड आपने सुना है कि जब हम ज्यादा वर्कआउट करते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी बॉडी की मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड से हमारा लैक्टेट बन जाएगा। अब वो लैक्टेट को कंज्यूम भी तो करना है, क्योंकि अगर हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो लैक्टिक एसिड तो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे लिए किसी यूज का भी नहीं है। तो उसको भी यूटिलाइज करने के लिए एक और इसमें मॉलिक्यूल होते हैं हमारे ग्लाइकोल। जो हमारा ग्लाइकोल है वो भी हमारा ग्लूकोज फॉर्म करता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अब क्या हुआ कि हमारा लैक्टेट फॉर्म हो गया और उस लैक्टेट को अब यूटिलाइज करना है। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारा NAD से NADH में कन्वर्शन होगा और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, आपने सुना ही होगा, उसको हम LDH भी बोलते हैं। ठीक है, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमारा लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये पायरुवेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर भी हो गया। अब इस पायरुवेट को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम आपको याद रखना है। और ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम का एक्टिवेशन तब होता है जब हम एसिटाइल कोएंजाइम A यूज करें। जब आप क्रैब साइकिल पढ़ोगे तो वहां पर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि वो कैसे यूटिलाइजेशन होगा और कैसे वो एक्टिव होगा हमारा पायरुवेट
कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो जब हमारा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। वो क्यों? क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो हमारा 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है, उसमें हमारा एडिशन होना है कार्बोक्सिल ग्रुप का, और वो कार्बोक्सिल ग्रुप का कहाँ से मिलेगा हमें? वो हमें मिलेगा फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो इसलिए हमारे यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रही है, और एटीपी से हमारा कन्वर्ट होता है एडीपी, क्योंकि सिंस दिस इज द एडिशन रिएक्शन, अब यहाँ पर ऐड होना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट करने में 1 एटीपी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी, वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर अब हमारा ऑक्सैलो एसीटेट बन गया है। अब आप स्ट्रक्चर कंपेयर करो कि पायरुवेट के स्ट्रक्चर में वी हैव अ COO माइनस, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब हमारा क्या होगा कि यहाँ पर जो 3H थे हमारे, अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, दिस इज द 3H, एक H हमारे यहाँ पे रिमूव होगा, और जो CO2 था वो हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ CO माइनस आ गया, एंड नाउ दिस इज अ 1 2 3 एंड 4 कार्बन स्ट्रक्चर, और इसको हम ऑक्सैलो एसीटेट बोलते हैं। ये सारे जो साइकिल के स्टेप्स हैं ये हमारे सारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। आपने ध्यान रखना है, साइटोसोल का रोल खत्म हो गया है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के स्टेप्स चल रहे हैं। अब हमारे यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलती है, जिसको आप क्रेब्स साइकिल भी बोलते हो, टीसी साइकिल भी बोलते हो, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हो। ये सारे नाम एक ही साइकिल के हैं, बस अलग अलग तरीके से इनको लिखा गया है। तो टीसी साइकिल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब टीसी साइकिल के जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे हमारे नॉर्मल चलेंगे, जिसमें कि हमारा फ्यूमरेट भी बन रहा है, एंड देन द मैलेट। जब हमारा यहाँ पे मैलेट फॉर्म हो जाएगा तो इस मैलेट को अब हमारा एक्सपोर्ट होना है इनटू द साइटोप्लाज्म। रीजन कि अगर ये मैलेट हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं होता है तो ये मैलेट अगेन ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म करेगा, तो ये साइकिल तो चलती रहेगी। वैसे हमें इसमें एनर्जी मिलती है, लेकिन अभी तो हमें ग्लूकोज फॉर्म करना है, हम तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो मैलेट यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, अगर हमारा एक्सेस में फॉर्म हो रहा है, हमें ऑक्सैलो एसीटेट की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये मैलेट हमारा परमिएबल है माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल के थ्रू बाहर जाने के लिए साइटोसोल में। तो ये हमारा मूव कर जाएगा आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। मैलेट का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा ये सारा सेम है। जो ये डबल बॉन्ड O है, इसमें एक तरफ हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा और H हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर हमारा एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है सेम कार्बन पर। तो अब हमारा ये मैलेट का स्ट्रक्चर बन गया है, ये मैलेट हमारा साइटोसोल में भी आ गया है। अब जो हम आगे के स्टेप्स पढ़ेंगे वो सारे भी हमारे साइटोसोल में हो रहे हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसका कुछ पार्ट हमारे साइटोसोल में होता है और कुछ पार्ट उसका हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। मैलेट बाहर आ गया है, अब मैलेट को अगेन कन्वर्ट होना है इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो हमारा ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म हुआ था ये डायरेक्टली बाहर निकल जाता माइटोकॉन्ड्रिया से, ये अंदर ही क्यों है? हमने इसको इतनी सारे यहाँ पर स्टेप्स किए, फिर मैलेट फॉर्म किया, फिर मैलेट बाहर निकला। रीजन ये है कि जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो हमारा परमिएबल नहीं है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल जो है वो उसको परमिएबल अलाउ नहीं करती कि वो बाहर मूव कर जाए साइटोसोल के अंदर। तो इसलिए मैलेट हमारा फॉर्म होता है, और मैलेट जो है वो ही हमारा परमिएबल है। तो जैसे ही यहाँ पर ज्यादा एक्सेस में फॉर्म होगा तो ये बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। अभी बाहर आ गया, इससे हमने ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म करना है। जब हम इसे ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म करेंगे तो अगेन हमारा यहाँ पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा, और ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जिसको हम MDH शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, ये हमारा साइटोसोल में भी होता है और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, दोनों जगह होता है। तो अगर हमारी को एनर्जी की जरूरत है, हमें दोबारा से क्रेब्स साइकिल चलनी है या सिट्रिक एसिड साइकिल को चलना है, तो फिर तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही यूज होता रहता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का MDH है ये हमारा ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म करता रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी और हमें एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग रेस्टिंग स्टेज में हैं, तो उस केस में हमें ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि ब्रेन को तो जो एनर्जी है वो हमें ग्लूकोज से मिलती है। हमारी ह्यूमन बॉडी की टोटल रिक्वायरमेंट होती है 160 ग्राम ग्लूकोज पर डे।
और उसमें से 120 ग्राम ग्लूकोज जो है वो हमारा ब्रेन यूज कर लेता है और बाकी 40 ग्राम हमारी बॉडी यूज करती है। आधे से भी ज्यादा जो पार्ट है वो हमारा यूटिलाइज हो रहा है इन फॉर द ब्रेन। तो अब ब्रेन को तो कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ग्लूकोज की। तो अगर हम रेस्टिंग फेज में मैंने जैसे बताया तो कैसे कहाँ से उसको एनर्जी मिलेगी। तो फिर क्या होता है कि हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं बनती है क्योंकि हमें इसको एनर्जी यहाँ से नहीं देनी है, हमें ग्लूकोज फॉर्म करना है। वो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू जाएगा हमारे ब्रेन के अंदर और फिर ब्रेन वहां पर हमारी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल करेगा। तो अब क्या हुआ कि ऑक्सैलोएसीटेट हमारा परमिएबल नहीं था तो मैलेट हमारा फॉर्म हुआ और मैलेट हमारा परमिएबल हो गया। अब ये मैलेट हमारा ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम एमडीएच और उसमें हमारा एनएडी से एनएडीएच फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा क्या है कि ऑक्सैलोएसीटेट तो बन गया लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हमारा फॉर्म होता है ऑक्सैलोएसीटेट से बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है, इसको हम बोलते हैं PEPCK। किसी किसी बुक में आपको शॉर्ट फॉर्म भी दिखाई देगा क्योंकि हम यूजुअली शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं एंजाइम्स के लिए, उनके बहुत सारे लॉन्ग नेम्स होते हैं तो हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं। लेकिन आप एग्जाम्स में शॉर्ट में नहीं लिख कर आओगे, एग्जाम में यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स क्योंकि अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि ऑक्सैलोएसीटेट से जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज की प्रेजेंस में हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फॉर्म हुआ तो जीटीपी से हमारा जीडीपी बनेगा, यानी कि यहाँ पर भी हमारी एनर्जी की यूटिलाइजेशन होएगी और हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा दिस। क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सैलोएसीटेट, यही स्ट्रक्चर होता है ऑक्सैलोएसीटेट का। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस 4 कार्बन के स्ट्रक्चर को 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें हमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच करना है। तो वो फॉस्फेट ग्रुप हमें मिलता है फ्रॉम द जीटीपी। जीटीपी हमारा ब्रेक होता है जीडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप में और हमें एक जो फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा वो हमारा अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो ये तो हमारी 10 स्टेप रिएक्शन है जो कि बहुत सारे एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू बनती है। कुछ पार्ट इसका हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कुछ पार्ट इसका हमारा साइटोसोल में होता है। वो आपको मेंशन करना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी ये मेंशन किया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है। तो ये तो रही हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात, जो कि बाईपास रिएक्शंस भी बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस की। मैंने आपको अपवर्ड पढ़ाई है, ग्लूकोज से पढ़ाई है टुवर्ड्स द पायरुवेट। इसको आप रिवर्स में भी पढ़ सकते हो कि हमारे पास पायरुवेट था। अगर हम 10 स्टेप की बात करें तो पायरुवेट था हमारे पास, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर किया, फिर हमारी क्रेब्स साइकिल चली मैलेट तक, मैलेट से हमारा आउटसाइड चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोसोल में, फिर ये हमारा कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलोएसीटेट, देन इट विल कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहाँ पे एरोज भी देखो उल्टे लगे हुए हैं। उल्टे एरोज लगने का मतलब ये है कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब हमारा बन जाएगा तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाएगा। तो यहां तक जितने भी स्टेप्स आप पढ़ते हो 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 6 के 6 स्टेप्स आपके एज इट इज चलते हैं जैसे कि हमारी फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि वो हमारे रिवर्सिबल स्टेप्स हैं तो वो हमारे इजिली वैसे ही चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो रहे हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल थे हमने वो यहाँ पर पढ़ने थे। अब यहाँ पर जब रिवर्सिबल रिएक्शन से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया तो थर्ड स्टेप आता है जो कि रिवर्सिबल है। तो ये हमारा फॉस्फेटेज की एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा, जिसमें कि हमारा फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा। फिर हमारा जो सेकंड स्टेप है वो एज इट इज चलेगा क्योंकि वो भी हमारा रिवर्सिबल है। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप आता है तो उसमें हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। तो ये है हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल और आई होप आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हो। थैंक यू।